एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज योर फिजिकल अपील अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर। तो आपके ऑपोजिट जेंडर जो है वो आप में किस तरीके की फिजिकल क्वालिटी या अपील को देखते हैं या देखती हैं। ये जो है एक टाइमलेस 18+ और कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फिजिकल अपील है आपकी। पहला कार्ड ही जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो हो सकता है आप फिजिकल तरीके से तो ज़्यादा आप एक रोमांटिक पर्सन हो या हार्डकोर लवर हो सकते हो, और आपके जो ऑफिस है या जो कोलीग्स हैं या पढ़ाई लिखाई का अगर सिस्टम है आपका कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में है या फिर स्कूल में भी हैं, तो आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि आप एक रोमांटिक और हार्डकोर लवर हो। आप जो है एक टाइम पास इंसान नहीं हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और जिससे भी आपका अफेक्शन है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपके स्पाउस हो, तो उनसे आपका डीपली एक अट्रैक्शन और एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप तक पहुंचना मतलब एक कंपटीशन को बीट करने जैसा है। जैसे एक कोई भी मुश्किल कंपटीशन ले लो, तो उस तरीके से है कि आप तक जो है पहुंचना ही इतना आसान नहीं होगा। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप किसी को ऐसे ही जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड आया है। द वर्ल्ड जो है वो ये चीज़ है कि आपके पास हैप्पीनेस है, सक्सेस है, फिजिकल ब्यूटी है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, या कह सकते हैं इनर ब्यूटी है, एक स्पिरिचुअल माइंड है, जिसकी वजह से आप एक ओवरऑल कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान हो जिसमें सारी खूबियां हैं। और हर इंसान जो है वो इस तरीके के इंसान के साथ नहीं रह सकता या उसको डिजर्व नहीं करता। तो लोग जो है वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप एक मेल हैं तो लड़कियां जो है वो आपको हैंडसम या एक जैसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसे, एक मैस्कुलिन तरीके की जो है अटैचमेंट जो है वो आपसे रखती हैं कि आप जो है एक हीरो की तरीके से हो। हालांकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल वे या फिल्मी तरीका आ गया, लेकिन जैसे हीरो से ये एक्सपेक्टेशन होती है, या जैसे स्पाइडरमैन हमने देखी है या और भी फिल्म्स हैं कि उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो समाज के लिए या लोगों के लिए जो है मदद करेंगे, चाहे वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, या जो भी उनकी कैपेसिटी हो वो करेंगे। तो आपसे ये लोग इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं तब भी जो है आपसे केयर वाली, या कह सकते हैं कि एक हीरोइक तरीके की, एक वंडर वुमन करके फिल्म आई थी, तो शायद आपने अगर देखी हो, तो वो उसी तरीके की एनर्जी है कि आप इनविंसिबल हो, इन जो है अनस्टॉपेबल हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लोगों को ऐसा लगता है, जो अपोजिट जेंडर है वो यही सोचता है या सोचती हैं कि आप तक पहुंचना मतलब एक वेटिंग लिस्ट में रहना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ही मिलो, और ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई बात भी कर पाए, लेकिन आपके लिए वो एक डीप रिस्पेक्ट भी जो है वो रखते हैं, फिजिकल तरीके से भी रखते हैं और एक सेंशुअल तरीके से भी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो भी आपके स्पाउस हो या पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा लकी हैं, एक फिजिकल सेंस में भी कि आपके साथ जो है वो एक एडल्ट रिलेशनशिप में आ पाएंगे, और आपका नेचर भी इस तरीके का है। तो आपको एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखा जाता है, एक हार्डकोर लवर की तरीके से, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जो है अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा या करेगी, और इस तरीके से रहेंगे कि खुशी रहे। तो एक मैरिड लाइफ में खुशी है, मतलब आपके साथ आना मतलब खुशी है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी है। तो आप एक डोमिनेंट पर्सन हो, आप सबमिसिव नहीं हो, कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कि आप सबमिसिव नहीं हो कि कोई भी जो है आपके साथ कुछ भी कर लेगा और आप जो है वो चुप बैठोगे। नहीं, आपका ये नेचर ही नहीं है। आप जो है कड़ा जो है जवाब दे सकते हो, या जैसे कहा जाता है मुहावरे के हिसाब से कि मुंह तोड़ जवाब आप देना जानते हो। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, और लव क्रिएट भी करना जानते हो, रोमांस भी क्रिएट करना चाहते हो। आपकी फिजिकल अपील ये है कि आप बिना कुछ करे भी जो है लोगों के मन में एक फीलिंग्स जगा देते हो, अटैचमेंट क्रिएट कर देते हो, और उनके मन में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे होते हैं थोड़ा गलत वे में भी सोचते हैं या थोड़े दिमाग के गंदे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर कोई कुछ कह भी देगा ना आपके पीठ पीछे कि भाई ये इंसान ऐसे था, तो वो जो है यही कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ट्रस्ट करते हैं या एडमायर करते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, बहुत सारे लोग जो है आपकी ब्यूटी को, आपकी फिजिकल ब्यूटी को, आपकी बॉडी शेप को, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आर ग्लास शेप हो सकती है अगर आप एक वुमेन हैं, और अगर आप एक मैन हैं तो ब्रॉड चेस्ट एरिया हो सकता है, ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं, मस्कुलिन एनर्जी जो है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ये चीज़ है, और लोअर वेस्ट हो सकती है, और चेस्ट एरिया या क्रॉच एरिया जो है वो प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके बट्स एरिया भी जो है वो इस तरीके के हैं कि अगर मैस्कुलिन है तो उस तरीके के हैं जो अच्छे लगते हैं या अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं दूसरे के दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। सब लोग जो है वो ऐसे देखते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हो, आप जो है वो बहुत प्यारे इंसान हो और आपसे कोई भी प्यार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप किसको चूज करते हो अपने पार्टनर की तरीके से। तो आपके पार्टनर से जलने वाले बहुत हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता आपके लिए कि आपको कितने लोग लव करते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आप जो है वो किसके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स भी वो यही चीज़ है कि एक जो वुमेन के सारे रोल्स होते हैं, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो वाइफ हो, कुछ भी हो, या गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ जो है वो आप फुलफिल कर लेते हो, तो सारे रोल्स आप निभा लेते हो। यही चीज़ जो है वो एक मेल पर्सपेक्टिव से भी है कि फादर, ब्रदर या वाइफ कह रही हूँ, हस्बैंड, या फिर कह सकते हैं एक कोलीग हो, या फिर जो मैंने कहा ना कि एक ऐसी एनर्जी है कि आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को बचाओगे, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ है, हीरोइक वाली सिचुएशन है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहते हैं। हालांकि ऑपोजिट जेंडर जो है वो सेंशुअली भी आपके बारे में सोचते हैं, बट लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर जो है एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेशन है। वही चीज़ बार बार आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके ऑपोजिट जेंडर जो है, जो भी आपका जेंडर है उससे ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपसे, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा जलते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें क्यों मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले। तो ऐसी एनर्जी है, एक सेलिब्रिटी या स्टार लाइक एनर्जी है। ज़रूरी नहीं सेलिब्रिटी का यही मतलब नहीं होता कि हर कोई एक्टर ही हो जाएगा या क्रिकेटर ही हो जाएगा। मीडिया उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती है, अदरवाइज जो है उनसे भी बेहतर लोग दुनिया में हैं और उनसे सुंदर लोग भी हैं दुनिया में। तो ऐसी बात नहीं है, बट चलो जो मीडिया का हाईलाइट करने का तरीका है उस पर मैं क्या बोलूँ। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको वो इसी तरीके से देखते हैं। ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ से बहुत जलते हैं कि ये इंसान इसको क्यों मिल गया, तो ऐसी एनर्जी है, लेकिन वो आपके लिए खुश भी हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसी जेलसी नहीं है कि आपका बुरा कर दें या आपके साथ जो है कुछ गलत करें, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि आप डिजर्व करते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हो ये सब। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है, पाइसेस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द फूल। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान हो, आपके साथ कडलिंग करना या आपके साथ जो है इस तरीके के मूवमेंट में आना, एक एडल्ट तरीके के रिलेशनशिप में आना, एक अपने आप में ब्लेसिंग है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपके साथ कडलिंग करने की इच्छा रखते हैं, आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं, चाहे आप उन्हें मिलो या ना मिलो। तो ऑपोजिट जेंडर में यही चीज़ है कि आप उन्हें नहीं मिलोगे, उन्हें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो बहुत सारे आपके एडमायरर हैं आपके, खासकर ऑपोजिट जेंडर, और वो आपको अपनी जो न्यू बिगनिंग है या न्यू तरीके से अपनी लाइफ में जीते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें आपको लव भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, ट्रस्ट भी मिले। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। तो आपको एडमायर करने वाले, प्यार करने वाले, और जैसे होता है एक प्लेटोनिक तरीके का लव जो है वो चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है, लेकिन एक बॉस लाइक जो है वो अट्रैक्शन या विजडम भी है। तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं ऑपोजिट जेंडर आपके साथ किस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर लाइक जैक एंड रोज। तो आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, मैंने पहले ही कहा कि प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको चूज करना है कि आप किसके साथ जो है अपनी लाइफ क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सकिंग टोज इज माई एक्सपर्टीज फुट फेटिश। तो ऐसी भी चीज़ें सोचते हैं लोग। नेक्स्ट आ रहा है आई चेक ऑन यू फ्रॉम अफार एज वेल एज प्रिटी क्लोजली। तो आपके सोशल मीडिया को या हर तरीके से जो है आपकी फ़ोटोज़ को देखना या जूम करके फ़ोटोज़ को देखना ये भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनसेन पैशन मेक्स मी हार्ड फॉर यू, यू मस्ट नो आई दैट आई लव यू। और नेक्स्ट आ रहा है आई कॉन्टैक्ट लुक डीप इनटू माय आईज। तो जो डिज़ायर से ज़्यादा जो है एक रोमांटिक फीलिंग्स जो है आप लोगों के मन में
एग्ज्यूट कर देते हो। लुक डीप इनटू माय आईज, बाइट दैट लोअर लिप, किस मी लाइक यू नीड मी, लाइक यू माइट नेवर सी मी अगेन। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू नो योर डर्टीएस्ट फैंटेसी। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं आपके बारे में कि वो चाहते हैं कि आपकी वो जो लविंग साइड को छोड़ के आपकी वाइल्डर साइड उन्हें दिखे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम बैक लव मेकिंग। तो हो सकता है आप कर्वेशियस हो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई वीकनेस, शी ओन्स मी द वे नो बडी कैन। तो बहुत सारे आपको लोग इस तरीके से चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्रीथ मी इन, आई एम योर्स, प्लीज कीप मी, मेकिंग मी फील लाइक यू आर वॉन्टिंग मी बैडली इज द मोस्ट सेक्सिएस्ट फीलिंग, आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स। तो एक पोएटिक तरीके का लव है। नेक्स्ट आ रहा है आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिश नेट ड्रेस। तो इस तरीके के ड्रेस में आपको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लीपिंग अलोन इज अ वेस्ट ऑफ माई सेक्शुअल टैलेंट। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ मेमोरेबल क्यूट कनेक्शन। तो क्यूटनेस वाली जो है एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी फील अमेजिंग। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए आई जूम एवरी पिक्चर ऑन सोशल मीडिया एंड किस इट। तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर है जो सोशल मीडिया पे आपको देखता है और उसकी जूम करता है या किस करता है या करती है, जो भी हो जेंडर। तो इस तरीके की भी एनर्जी है। ये चीज़ मैंने रीडिंग में भी बोली थी, तो वो चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक चॉपर आया है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, गिफ्ट आया है और सॉन्ग आया है, म्यूजिकल चार्म आया है। तो यहाँ पे जो है जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते आप उनको हटा देते हो, या फिर आपका एक अपना स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड को अगर कोई अचीव नहीं करता तो आपको कट ऑफ कर देते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास जिस वजह से लोग अट्रैक्ट होते होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट है या सरप्राइज है। तो आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से लोग देखते हैं, अपनी ही लाइफ में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया। तो म्यूजिकल चार्म जो है वो यही चीज़ है कि आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते होंगे, या कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है, उसको जो है वो पसंद करते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है।